साथ जुड़ गए हैं। राज वर्मा, अक्षरधाम पे किसानों के हाथों में तलवार और इतना ज्यादा डर चुके हैं पुलिस वाले उनसे कि वो भागते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग जगहों पर इस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। फिर चाहे अक्षरधाम हो या फिर इसके बाद जो सिंघू बॉर्डर से होती हुई करनाल बाईपास की बात करें तो यहाँ भी कुछ इस तरह की ही तस्वीरें देखने को मिली। जब सुबह करीब 9:30 बजे करनाल बाईपास पर एक किसानों का जत्था जो कि सतनाम सिंह पन्नू के नेतृत्व में आगे बढ़ा था, जो तय समय था उससे पहले ही वो आगे बढ़ा और जिद पर ही अड़े हुए थे कि जो रूट दिल्ली पुलिस ने तय किए उस पर ना जाते हुए वो आउटर रिंग रोड पर ही आगे बढ़ेंगे। करीब 1-1.5 घंटे की बातचीत के बाद जब बात नहीं बनी तो निहंग जो थे घोड़े पर सवार उन्होंने मोर्चा संभाला और आगे बढ़ते हुए जो बैरिकेटिंग थी उसे तोड़कर आगे बढ़ने लगे। और उसके पीछे तमाम जो और दूसरे किसान जो युवा थे उन्होंने जो बैरिकेटिंग थी, यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर जो लगाए थे, दिल्ली पुलिस ने जो व्यवस्थाएं की थी वो तमाम व्यवस्थाएं दिल्ली पुलिस की धरी रह गई। और किसान जो है अब आउटर रिंग रोड से होते हुए दिल्ली के अंदर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। आंसू गैस के गोले भी पुलिस ने यहाँ पर छोड़े, किसानों के द्वारा पथराव भी किया गया। तो एक टकराव जो है यहाँ पर भी अक्षरधाम के अलावा करनाल बाईपास पर भी देखने को मिला, जहाँ पर पुलिस और किसानों के बीच ये झड़प हुई। और कुछ अभी एक बार फिर से कुछ अफरा तफरी यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। कुछ आवाज ऐसी आई जैसे कि आंसू गैस का गोला दागा गया हो, लेकिन शायद वो किसी और दूसरी कोई आवाज थी, जिसके बाद एक अफरा तफरी हुई, लोग आगे भाग रहे। यहाँ पुलिस भी मौजूद है। तो फिलहाल स्थिति जो है, जो सुबह एक स्थिति बनी थी उसके बाद फिलहाल अभी स्थिति काफी नियंत्रण में है। और जो दूर तक देखेंगे बड़ा किसानों का हजूम ट्रैक्टर ट्रॉली पर अपने आंदोलन पथ से होते हुए दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च वो निकाल रहा है। और धीरे धीरे लगातार सिंघू बॉर्डर से कई किलोमीटर दूर तक जो है वो ये पूरा का पूरा जत्था जो है वो देखने को मिल रहा है। बीच बीच में जो लंगर वो भी लगाए गए हैं, जो किसान इस मार्च में शामिल है। बाकायदा तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं जो है वो जो दूसरे किसान संगठन हैं उन्होंने भी की थी। जगह जगह चाय के स्टॉल्स हैं, पकौड़े या इसके अलावा जो खाने के जो लंगर हैं वो भी किसानों के द्वारा लगाए गए हैं कि जो लोग इस ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च में शामिल होंगे उन्हें पानी, खाने, तमाम तरह की जो दूसरी चीजों की जरूरत है वो मुहैया कराई जा सके। क्योंकि जाएगा सब तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही कि जो झड़प देखने को मिली, जो एक लगातार किसान नेताओं के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि पुलिस के साथ सहयोग करके जो रूट तय किए गए उसी पर वो आगे बढ़ेंगे, तो उन रूट्स पर अब आगे ना बढ़ते हुए जिन रूट्स की शुरुआत से किसान मांग कर रहे थे कि आउटर रिंग रोड पर ही वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च को निकालेंगे, तो अब उसी के ऊपर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, यानी कि राज वर्मा, सीधे तौर पर जो वादा किया गया था किसानों के द्वारा कि जो रूट तय है उसी के हिसाब से चलेंगे। अभी फिलहाल आप सिंघू बॉर्डर पर है, वहां पर अभी शांति व्यवस्था है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर शांति व्यवस्था नहीं है, जैसे कि अक्षरधाम। वहां पर सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई नजर आ रही है। किसानों के द्वारा जो रूट तय था उस हिसाब से ना चलने को लेकर, क्योंकि राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि अब तो हम दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। आने वाले वक्त में क्या शांति व्यवस्था बनी रहेगी, इसकी कोई उम्मीद है? देखिए, फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है, अक्षरधाम में भी जो टकराव की स्थिति बनी हुई है और इसके अलावा सिंघू बॉर्डर से जो किसानों का जत्था निकला था, यहाँ करनाल बाईपास पर भी एक बड़ा टकराव जो है पुलिस और किसानों के बीच देखने को मिला। तो यानी कि जो वादे किए गए थे उनसे अलग जो है वो अब ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च राह पकड़ रहा है। यानी कि जो शुरुआत में अपनी बात को लेकर किसान अड़े हुए थे कि आउटर रिंग रोड से दिल्ली के अंदर ही ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकालेंगे, तो अब उस तरफ बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में उम्मीद जरूर कर रहे हैं सभी लोग कि किसी भी तरह की और घटनाएं ना हो और टकराव की स्थिति ना बने, आउटर रिंग रोड से दिल्ली से होते हुए अपने पॉइंट्स पर वापस जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये भी आशंका है कि कहीं किसान दिल्ली में अब दाखिल होने के बाद दिल्ली में ही अगर धरने पर बैठ गए तो फिर समझिए कि क्या स्थिति बनेगी। क्योंकि इससे पहले दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान बैठे थे, उसी की वजह से इतनी परेशानियां और दिक्कतें जो है तमाम लोगों को हो रही थी। और अगर दिल्ली के अंदर ही किसान अब चूंकि दाखिल हो चुके और लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, और अगर दिल्ली में ही जाकर इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान बैठ जाता है तो समझ लीजिए कि पूरी की पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी। पूरी की पूरी दिल्ली जो है कहीं ना कहीं किसानों के कब्जे में होगी। तो अब
उस बात की भी कहीं ना कहीं एक आशंका है। लेकिन फिलहाल जो है किसान धीरे धीरे यहाँ से होते हुए वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में तिरंगे झंडे लगे हुए हैं, जो किसान संगठन है उनके झंडे लगे हैं, और उनके साथ जो है वो अब आगे जो है दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है। पुलिस भी मौजूद है यहाँ। अब कहीं ना कहीं पुलिस ने भी ना चाहते हुए अपनी एक सहमति रिंग रोड पर मार्च निकालने की कहीं ना कहीं किसानों को दे दी है, क्योंकि अब पुलिस के भी हाथ में नहीं रहा। क्योंकि जो एक झड़प हुई, जो एक दम किसानों ने दिखाया, जो तमाम जो अवरोध लगाए गए थे दिल्ली पुलिस के द्वारा, उन सबको तोड़ते हुए, उन्हें हटाते हुए अपने मन चाहे जिस रूट को वो चाहते थे कि आउटर रिंग रोड पर ही ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च जो है वो निकाले, तो अब उस रूट पर ही आगे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, लेकिन राज वर्मा, जिस तरह की परिस्थिति अभी देखने को मिल रही है, इसकी आशंका पुलिस को पहले ही थी, वो पहले भी ऐसे बयान दे चुकी थी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि जो दावेवादी किए जा रहे थे पुलिस की तरफ से कि व्यवस्थाएं हैं, वो अब नाकाफी पड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं इस बात की आशंका पहले से ही थी कि किसान जो रूट तय किए गए हैं शायद उन पर ना जाकर कोशिश करेंगे कि आउटर रिंग रोड से दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली के बिल्कुल भीतर सेंटर में दिल्ली के पहुंचने की कोशिश करें। तो इस बात की आशंका थी, और जो पुलिस जो एक दावे कर रही थी कि इंतजाम पूरे हैं, किसी भी हाल में जो है दिल्ली के अंदर अंदरूनी हिस्सों में नहीं जो है किसान को ट्रैक्टर के साथ आने दिया जाएगा, उन्हें बाहर से जो रूट तय किए गए उसी से वो आगे बाहर निकालकर वापस उन पॉइंट तक पहुंचाने का काम करेगी। तो वो सारे के सारे इंतजाम वो आज धरे के धरे रहे। फिर चाहे सिंघू बॉर्डर से जो निकला वो जत्था था, फिर अक्षरधाम था, या जो टीकरी की बात करें, तो तमाम जगहों पर जो व्यवस्थाओं की बात दिल्ली पुलिस ने की थी वो व्यवस्थाएं नाकाफी रही, और यही एक बड़ी वजह थी कि किसान जो है बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वो दिल्ली में दाखिल हो गए। देवेंद्र कौशिक टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र कौशिक, वहां पर किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं फिलहाल बॉर्डर पर? देवेंद्र कौशिक, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राज वर्मा लगातार बने हुए हैं। राज वर्मा, अभी फिलहाल जो परिस्थिति नजर आ रही है, कहीं ना कहीं हालात और खराब हो सकते हैं, इसको लेकर अभी फिलहाल क्या प्लानिंग चल रही है पुलिस की तरफ से, क्या व्यवस्थाएं? बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से अब नई जो है तैयारी, नई प्लानिंग वो की जा रही है, क्योंकि जो प्लान पहले पुलिस ने बनाया था वो तो फेल हो गया। अब जो दूसरा प्लान यही है कि बस किसी तरह से आउटर रिंग रोड से होते हुए किसान वापस अपने जो धरना स्थल है वहां तक पहुंच जाएं। दिल्ली में ही अगर कहीं बैठ गए तो मुश्किलें जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, ना केवल पुलिस के लिए, सरकार के लिए, तमाम दिल्ली के लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए, सभी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो अब एक बड़ा टफ टाइम कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के सामने भी यहाँ पर है कि जो व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो अधूरी व्यवस्थाएं थी, और उन्हीं अधूरी व्यवस्थाओं को लांघकर जो है किसान जो बॉर्डर एरिया से जो अंदर की तरफ, भीतर की तरफ, दिल्ली के भीतर की तरफ जो है वो अब दाखिल हो गया है, और अब अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च को आउटर रिंग रोड से जो है आगे की तरफ लेकर चल रहा है। तो यहाँ भी जो अभी स्थिति है, कोशिश अब दिल्ली पुलिस की यही रहने वाली है कि जो अब बात हाथ से निकली है वो ज्यादा ना निकले, स्थिति जो अब बन रही है किसी तरह से वही रहे, और लगातार जो किसान नेता हैं उनके संपर्क में भी जो आला अधिकारी हैं और जो दूसरे जो केंद्र के जो मंत्री हैं वो भी संपर्क में हैं कि अब व्यवस्थाएं ऐसी ना बने कि जो किसान है वो दिल्ली के अंदर यह डेरा ना डाल ले। तो अब यहाँ पर जो फोकस आकर जो है दिल्ली पुलिस का कहीं ना कहीं ठहर गया है, और अब चूंकि जो है रिंग रोड से होते हुए दिल्ली के भीतर बड़ी संख्या में जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक हजूम का हजूम वो आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो यानी कि आज जब ये दिल्ली के भीतर पूरा जो हजूम पहुंचेगा तो आप समझिए कि दिल्ली की स्थिति क्या होगी। छुट्टी का दिन है तो इसलिए लोगों को शायद उतनी दिक्कतें ना हो, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी अब यही है, जो बड़ी आशंका जो कहीं ना कहीं वो दिल्ली पुलिस के मन में भी होगी, केंद्र हो या फिर राज्य सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, उसके मन में भी होगी कि कहीं किसान अपने धरना स्थल को छोड़कर दिल्ली को ही धरना स्थल ना बना दे। तो अब ये दिमाग में एक आशंका है, और उसी से निपटने की जो नई रणनीति वो तैयार की जा रही है। लगातार नेताओं के संपर्क में है, और यही अपील की जा रही है कि अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे बात ना बिगड़े, आगे टकराव ना हो, ट्रैक्टर मार्च जो है निकालते हुए अपने अपने धरना स्थल पर जो है वो किसान पहुंचे। तो इस तरफ जो है अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का, तमाम एजेंसीज का ये ध्यान है। जी बिल्कुल, बात और ज्यादा ना बढ़े, परिस्थिति और ज्यादा खराब ना हो, इसको लेकर चाहिए कि किसान नेता भी अपील करें, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस भी है, ऐसे में आज बड़ा दिन भी है, इमेज के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट।
बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, देश के गौरव का दिन है, गणतंत्र दिवस है, और आज ही के दिन को किसानों ने भी चुना कि राजपथ पर जब जवान कदम ताल मिलाते हुए देश के शौर्य को देश दुनिया के सामने जो है वो प्रदर्शित करेगा, तो अपनी मांगों के लिए जो किसान 62 दिन से दिल्ली के राज, बॉर्डर पर आपके ठहरा पास हुआ है, लौटेंगे तो वो भी देवेंद्र अपने कौशिक, क्योंकि एक बार फिर से जुड़ गए हैं टिकरी बॉर्डर से। देवेंद्र, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं फिलहाल। देखिए, अगर टीकरी बॉर्डर की हम बात करें तो टीकरी बॉर्डर पर सुबह से ही जो किसानों की ट्रैक्टर परेड है वो शुरू हो गई थी, और जो ट्रैक्टर की जो मार्च था, ट्रैक्टर मार्च से पहले पैदल मार्च एक जो जत्था था वो पैदल 8:40 पर यहाँ टीकरी बॉर्डर के जो नाके हैं वहां से निकला था। पुलिस ने पहले ही रास्ते को खाली कर दिया था, बैरिकेडिंग जो थी उसको हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो जैसे ही ट्रैक्टरों का काफिला शुरू हुआ उसके बाद में अब तक लगातार ये जो काफिला है ट्रैक्टरों का वो लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और नागलोई से आगे तक ये पहुंच चुका है। हालांकि कुछ बीच में सूचना इस तरह की आई कि किसानों की तरफ से नागलोई पर उन्हें रोका गया है, लेकिन वो फिर एक बार आगे बढ़े। और लेकिन इस काफिले के दौरान में लगातार जिस तरह से लगातार काफिला लंबा होता हुआ दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं इस बीच में किसानों की तरफ से जय किसान और जय जवान के नारे लगाते हुए और देशभक्ति के रंग में रंगे हुए तमाम किसान दिखाई दिए, और शांतिपूर्ण तरीके से टीकरी बॉर्डर से सुबह से ये लगातार काफिला चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और इस बीच में किसानों की संख्या के साथ साथ में जिस तरह से ट्रैक्टर की संख्या है उसकी वजह से कई बार जाम की भी स्थिति सामने देखने को मिली है। लेकिन हालांकि बीच बीच में कुछ किसान वॉलंटियर्स जो लगाए गए हैं वही रास्ता खाली करा रहे हैं। इसके साथ साथ में पुलिस उनके साथ में मुस्तैदी के साथ में खड़ी हुई है और शांतिपूर्ण तरीके से ये जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से पुलिस की तरफ से एक रोड मैप तैयार कर किसानों को दिया गया था, किसान नेताओं ने सुबह ही कह दिया गया था उनकी तरफ से कि हमारी तरफ से कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी, शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे और अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, तो हम भी उस गणतंत्र दिवस में अपने ट्रैक्टर की परेड कर शामिल होने जा रहे हैं। और विपरीत हुआ अब, लेकिन प्लानिंग क्या है पुलिस वालों की तरफ से? क्या अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगानी पड़ेगी, ये भी देखना होगा। यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।